हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि है फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट इज़ अ रिटन डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कंपनी। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी इशू करती है, और ये रिटन फॉर्म में होता है, मतलब कंपनी लिख के इसका देती है। इट इज़ एन एक्नोलॉजमेंट ऑफ डेप्ट बाय द कंपनी टू इट्स होल्डर। ये मतलब बताती है कि कंपनी क्या कर रही है, अपने पर्सन से उधार ले रही है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म, मेथड ऑफ रिडेम्पशन एट्सेट्रा आर प्री डिटरमाइंड। उस लोन पे, जो वो लोन लेती है पब्लिक से, उस पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी, उसको मेथड क्या है रिडेम्पशन करने का, सारी चीज़ें सब पहले ही लिखी होती है। It is a contract for the repayment of principal and its interest at a specified date and rate। एक फिक्स समय के बाद और एक फिक्स रेट पे कंपनी क्या करेगी, उसका पेमेंट डिविडेंड का डिबेंचर पे हमेशा इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट का और उसके कैपिटल का रीपेमेंट करेगी। एक फिक्स समय बता दिया जाता है और एक फिक्स रेट बता दिया जाता है। उसी समय उसी रेट से क्या करेगी, वो उसके कैपिटल का भी पेमेंट करेगी और उसको इंटरेस्ट भी देगी उसी रेट से। ये याद रखिएगा, डिबेंचर होल्डर को हमेशा इंटरेस्ट मिलता है और इक्विटी शेयर्स लोन और प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड मिलता है। ठीक है। अ कंपनी कैन परचेज इट्स ओन शेयर एज एन इन्वेस्टमेंट। कंपनी क्या कर सकती है, अपने ही शेयर्स को खरीद सकती है एक इन्वेस्टमेंट समझ के। अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपने पैसों को, तो वो अपने ही शेयर्स को वापस खरीद सकती है, मतलब जिसको हम लोग बायबैक ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। इट इज़ नॉर्मली सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज और द ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये क्या होता है, नॉर्मली ये कंपनी के एसेट्स पे फ्लोटिंग चार्ज लगता है। इट कैन बी इशूड एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम। डिबेंचर को भी हम लोग पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, मतलब जो उसकी फेस वैल्यू है उतने ही पे, या उससे कम रेट पे, या उससे ज़्यादा रेट पे इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड। द कंपनी कैन ओनली sue द डिबेंचर होल्डर फॉर एनी बैलेंस ड्यू। अगर कभी ऐसा होता है कि डिबेंचर होल्डर पैसा पे नहीं किए हैं, तो कंपनी उस कंडीशन में उनके डिबेंचर को फॉरफिट यानी जब्त नहीं कर सकती है। हाँ, वो क्या कर सकती है, कोर्ट में उनके खिलाफ कंप्लेन फाइल कर सकती है कि उनका पैसा बचा है, लेकिन वो कभी भी डिबेंचर को फॉरफिट नहीं कर सकती है। डिबेंचर आर द क्रेडिटर्स इक्विटी, हेंस इट अपीयर्स इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द हेडिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डिबेंचर जो होते हैं वो कंपनी के लिए क्रेडिटर्स होते हैं, इसलिए इनको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में एक हेडिंग होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़, उस पे दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये वो अमाउंट होता है जो कि कंपनी को पे करना होता है, इसलिए कंपनी के लिए ये लाइबिलिटी हो जाती है कि उनको पे करना है। इसलिए डिबेंचर्स हमारे क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर कहलाते हैं। इसलिए जो कंपनी होती है उसको कहाँ शो करती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड के हेडिंग लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के अंडर शो करती है। तो बेसिकली ये हमारे कुछ फीचर्स थे हमारे डिबेंचर्स के। होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।